हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का भिविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा में छपने की पूरी संभावना है। क्या परीक्षा में छपने की इसकी क्या है पूरी संभावना है। जो आज हम लोग देखेंगे वो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। कितने प्रश्न को देखेंगे? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। सभी को सीरियल वाइज आंसर करते जाइएगा। सही प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सही प्रश्न है जो परीक्षा में छपने की क्या है पूरी संभावना है। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्रत्यय का संधि विच्छेद करना। किसका संधि विच्छेद करना है? प्रत्यय का। तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यय का प्रतिजोड़ अय होगा। क्या होगा? प्रतिजोड़ अय। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न को देखेंगे। देवेश का सही संधि विच्छेद करना। किसका? देवेश का। तो देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ईश। किसका होगा? देव जोड़ ईश। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 3 देखेंगे। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई? जो अतियुक्ति है इसमें किन किन वर्णों की संधि हुई? तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ युक्ति। अति जोड़ युक्ति, इसी यही नहीं संधि अति, इसमें ई और इसमें यू यानी कि उ, तो अति युक्ति। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 देखेंगे। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद करें। अन्वेषण, तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुजोड़ एसन। यू और ए मिलके क्या बनाएगा? ए आए। तो क्या हो जाएगा? अन्वेषण। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 स्वागत का सही संधि विच्छेद करें। स्वागत का, तो सुजोड़ आगत। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 6 गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो गिरिंद्र में ई और ई की हुई है। इसी तरह से होता है गिरि जोड़ इंद्र। गिरि जोड़ इंद्र यानी कि ई और ई मिलके क्या बनाता है? दीर्घ ई और ई मिलके क्या बनाएगा? दीर्घ ई यानी कि गिरिंद्र। ई प्लस ई। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 नयन का सही संधि विच्छेद करें। नयन, तो नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अन। ए प्लस अ मिलके ए बनाएगा नयन। 8 देखेंगे। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी जो है खिच ऐसा शब्द है, तो खिचड़ी देशज शब्द है। खिचड़ी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9 देखेंगे। खेत किस प्रकार के शब्द हैं? तो खेत जो कैसा है? तद्भव है। खेत तत्सम तद्भव। खेत क्या है? तद्भव है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 ठोस किस प्रकार का है? जो ठोस है किस प्रकार का है? तो ये जो है सो क्या है? ये देशज है। 10 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 जिनके शिखर पर चंद्र हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो जिसके शिखर पर चंद्र उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। 11 के सही आंसर ऑप्शन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत शब्द कह रहा है, तो कृदंत शब्द कौन है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्वित है? तद्वित कह रहा है, तद्वित पढ़ते हैं, तो तद्वित पढ़ते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गठरी। 14 देखेंगे। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न जोड़ अक। न जोड़ अक यानी कि यक, तो अक यानी कि न प्लस अ। 15 देखेंगे। 20 के दांत कैसी कहानी है? जो 20 के दांत है कैसी कहानी है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक है। 16 देखेंगे। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करता है? किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का क्या करता है? उजागर करता है। 17 कहता है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हमने क्या सीखा। 18 प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19 भारत कहाँ बसता है? जो भारत है वो कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 पारसियों में धर्म का क्या नाम है? जो पारसी धर्म, इसमें धर्म का क्या नाम? जरथ्रूस है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21 नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? जो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस संबंध के रचयिता है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं किस निबंध के रचयिता है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 23 अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो जो बल्ली अमाल थी वो लड़ना नहीं जानती थी। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 पहले दिन पापती को क्या हुआ था? जो पहले दिन पापती थी उसकी क्या था? तो बुखार हुआ था। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27 धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सांवर दैया। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 28 धरती कब तक घूमेगी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो यह धार्मिक कहानी। 28 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कहानी है। 29 धरती कब तक घूमेगी की नायिका? तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? सीता है। 30 सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी कैसी है? तो ये राजस्थानी है।
31 देखिएगा। सवाल तो किसका है, तो सवाल ब्लैंक स्पेस किसका है, तो सवाल रोटी का, ये किसका है, रोटी का है। 32 मछली किस कहानीकार की रचना, जो मछली है किस कहानीकार की रचना, तो विनोद कुमार शुक्ल। 33 देखिएगा। मछली किस प्रकार की कहानी, जो मछली है वो किस प्रकार की कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34 महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, तो महाविद्यालय पुस्तक है, इससे कौन सी रचना संकलित है, तो इससे मछली क्या है, रचना संकलित है। 35 प्रश्न को देखेंगे। 35 कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली कहानी इसमें निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 संतु नरेन आपस में कौन है, जो संतु और नरेन है आपस में क्या है, तो संतु नरेन आपस में भाई बहन है। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के जो लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 कहता बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, जो बिस्मिल्लाह खां थे इनका असली नाम क्या था, तो असली नाम अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, अमीरुद्दीन। 39 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, जो बिस्मिल्लाह खां थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका डुमरा में हुआ था। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 40 भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट है जो कौन सा समास है, अवयवी समास है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 41 पाकिट मार में कौन सा समास है, जो पाकिट मार है इसमें कौन सा समास है, तत्व पुरुष समास है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42 मुंह तोड़ में कौन सा समास है, मुंह तोड़, तो मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी तत्पुरुष है। 43 गगन चुंबी में कौन सा समास है, गगन चुंबी, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी गगन को चूमने वाला यानी कि तत्पुरुष, मुंह को तोड़ने वाला, गगन को चूमने वाला। 44 कमजोर में कौन सा समास है, जो कमजोर है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष है, कमजोर में भी कैसा है, तत्पुरुष समास है। 45 नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है, तो पूज्यास्पद क्या है, सही। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बहुलता क्या है, सही है। सन्मुख एक गलती, सन्मुख गलती है। पूज्यनीय ये भी गलती कहा, यानी कि 48। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ये 48 नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो श्रृंगार शब्द जो है इसमें क्या है, शुद्ध है। 49 देखिएगा नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, शताब्दी शुद्ध है, या ऐतिहासिक शुद्ध है, या द्विवार्षिक शुद्ध, या सन्मुख शुद्ध है, शुद्ध है। तो 49 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर ऑप्शन नंबर है शताब्दी। 50 देखिएगा नीचे शब्द में कौन सा शुद्ध है, ये भी वही, तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी गोपनीय। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, निस्सहाय, निस्सहाय में ये वाला स होगा। 51 देखिएगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, जो अज्ञेय है इनका पुराना क्या था, सच्चिदानंद हीरा वात्स्यन अज्ञेय। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 रामविलास शर्मा का जन्म हुआ, जो रामविलास शर्मा है इनका जन्म कहाँ हुआ, तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1911 ईस्वी। 52 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। 53 देखिएगा 53 प्रश्न को देखिएगा संधि के कितने भेद है, तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 53 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 प्रश्न गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान प्रत्यय पीछे लगता है तो गुणवान, गुण में लग गया वान, बन गया कुछ गुणवान। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 55 देखिएगा बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 56 विष के दांत पाठ की विधा, जो विष के दांत है कैसी विधा है, तो विष के दांत जो विधा है कहानी है। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57 परिमाणवाचक विशेषण है, जो परिमाणवाचक विशेषण है एक कैसा है, परिमाण, सुंदर, चार, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यानी कि परिमाण है, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 58 बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की जो समस्या है इस किस में है, माँ में है, या ढहते विश्वास में, या धरती कब तक घूमेगी, या नगर में है। तो जो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढहते विश्वास। 59 विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या था, विधा जोड़ आल्य। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60 हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। 60 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 61 भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत माता कविता में भारत का जो चित्र वर्णन किया गया ये यथार्थ है। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 62 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर सी।
63 आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज है जो विभाजन को मानता है कार्य कुशलता के लिए। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 64 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण से किस भाषण से संकलित है? तो एनिहिलेशन कास्ट ऑफ इंडिया। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो जो कही सेन साहब की धर्म पत्नी ने कही। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 66 किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौ जीवन का संचार हो चुका था? किसके नीति कक्षा में? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 ढरते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित। जो ढरते विश्वास है ये किनके द्वारा लिखा गया? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 69 माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो माँ कहानी है किस लेखक द्वारा है? तो ईश्वर पेटलीकर। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70 मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो नगर कहानी है किस भाषा में लिखी गई है? तो तमिल भाषा में लिखी गई। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 72 पापति की उम्र क्या थी? जो पानपति थी इसकी उम्र क्या थी? सी 12 वर्ष थी। 73 देखिएगा धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा अनुदित है? तो सांवर दैया। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। 75 एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की कविता जो लिया गया इन दिनों से लिया गया। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 73 गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? जो गरीब बस्ती थी उसमें क्या हुआ था? तो धमाके के साथ देवी जागरण हुआ था। 77 सृष्टि का विकास थमा का प्रथमाचार क्या है? तो सृष्टि का विकास थमा का जो प्रथमाचार है क्या? विफलता पर छल के आंसू। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा लिखा गया? जो लौटकर आऊँगा ये कविता है किस कवि द्वारा लिखा गया? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 79 मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जो मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से? जर्मन भाषा में अनुवादित है। 80 दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो दही वाली मगम्मा है ये किसके द्वारा? तो श्रीनिवास। 81 देखिएगा भारतीय संविधान के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका? बहुत ही महत्वपूर्ण। 81 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 82 सब समाज की आवश्यकता क्या है? जो श्रम सब समाज है इसकी आवश्यकता क्या है? तो सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन। 82 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 83 विष के दांत कहानी के रचयिता हैं? जो विष के दांत है कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 83 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 84 खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो 84 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन। 85 मदन किसका पुत्र था? जो मदन था वो किसका पुत्र था? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। परवल कौन सी संज्ञा था? परवल है जातिवाचक संज्ञा। 86 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 87 क्रूरता कौन सी संज्ञा? जो क्रूरता है वो कौन सी संज्ञा? तो क्रूरता जो है सो भाववाचक संज्ञा। 87 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 तोषक कौन सी संज्ञा? जो 88 तोषक। 88 के सही आंसर क्या? 88 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। झुंड कौन सी संज्ञा? तो झुंड कौन सा? झुंड जो है सो समूहवाचक संज्ञा। 89 के सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 80 90 गंगा कौन सी संज्ञा? जो गंगा है सो कौन से? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 32 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 जमशेदपुर कौन संज्ञा? तो जमशेदपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 52 यथा समूह में कौन सा समास हो? तो यथा समूह में अवयवी भाव समास। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 पराधीन कौन सा समास है? पराधीन में कौन सा समास है? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। 94 पतझड़ में कौन सा समास है? जो पतझड़ है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 95 देखेगा चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो चरित्र चित्रण है निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 96 काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। 96 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 97 वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के वो 5 भेद है। 97 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद हैं। 99 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है? तो तद्भव शब्द है जो निम्नलिखित में पलंग है। कौन है? पलंग है। 100 निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो 100 का आंसर क्या होगा? तत्सम का होगा कपूर। कर्पूर क्या हो जाएगा? कर्पूर। तो 100 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्न को देखें। सभी प्रश्नों को याद कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक मिलते हैं अगले